क्या होता है जब घर में ही बगावत हो जाए, वो भी किसी ऐसे लीडर के खिलाफ जिसे सब मानते हैं? आज हम गिनती की किताब से एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जहां अधिकार, वफादारी और ईर्ष्या आपस में टकराते हैं। तो सवाल यही है कि जब एक लीडर को उनके अपने ही लोग चुनौती दें, तो क्या होता है? मूसा के लिए, देखिए, ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं था। ये एक असल खतरा था, उनके नेतृत्व और उनके परिवार के भविष्य के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। मरियम और हारून, मूसा के ही भाई बहन, उसकी पत्नी को लेकर उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ शादी का मामला था ही नहीं, असल में तो वो मूसा की अथॉरिटी पर ही सवाल उठा रहे थे। और जैसा कि होता है, ये बातें किसी ने सुन ली। अब इस पूरे टेंशन को समझने के लिए थोड़ा सा फैमिली डायनामिक्स को देखना जरूरी है। मरियम सबसे बड़ी बहन थी, हारून वो मूसा से बड़े थे, और मूसा वो थे सबसे छोटे भाई। तो ये कोई मामूली भाई बहनों का झगड़ा नहीं था, नहीं। ये असल में एक छोटे भाई के अधिकार को उसकी ही बड़ों की तरफ से एक सीधी सीधी चुनौती थी। तो सवाल ये है कि आखिर वो लोग इतने नाराज थे क्यों? देखिए, सारा का सारा मामला मूसा की कूशी पत्नी को लेकर था। अब ये कूशी शब्द, ये उस समय प्राचीन इथियोपिया के इलाके से आने वाले किसी भी इंसान के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कुछ बहुत ही गहरे धार्मिक सवाल खड़े करती है, और मजे की बात यह है कि इनके जवाब आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो पहला सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। सवाल ये है कि क्या मूसा ने इस शादी को करके कोई पाप किया था? क्या उन्होंने उस समय का कोई कानून तोड़ा था? और फिर आता है दूसरा सवाल, और ये सवाल हमें इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। वो ये कि अगर बोला दोनों ने था, मतलब हारून और मरियम दोनों ने, तो सजा में इतना बड़ा फर्क क्यों? सिर्फ मरियम को ही क्यों इतनी कठोर सजा मिली? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, परमेश्वर खुद बीच में आ जाते हैं। सोचिए, वो तीनों भाई बहनों को मिलाप वाले तंबू में बुलाते हैं, फिर एक बादल के खंभे में प्रकट होते हैं, और हारून और मिरियम को सीधे बात करने के लिए आगे बुलाते हैं। आप सोच सकते हैं कि माहौल कितना ज्यादा गंभीर हो गया होगा। और यहीं पर परमेश्वर एक बहुत ही साफ लकीर खींचते हैं। वो बताते हैं कि देखो, दूसरे नबियों से तो मैं सपनों में या दर्शनों में बात करता हूँ, लेकिन मूसा के साथ मेरा रिश्ता बिल्कुल अलग है, एकदम खास। मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ, साफ साफ, बिना किसी पहेली के। ये एक ऐसा रिश्ता था जो किसी और का नहीं था। और फिर परमेश्वर वो सवाल पूछते हैं जो सीधा मामले की जड़ पर चोट करता है। देखिए, सवाल शादी के बारे में है ही नहीं, ये तो अथॉरिटी का सवाल है। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम लोग असहमत क्यों थे, नहीं, वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें मेरे चुने हुए सेवक मूसा के खिलाफ बोलने से डर क्यों नहीं लगा। ये डर शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। और इस सवाल को नजरअंदाज करने की कीमत सिर्फ एक इंसान को चुकानी पड़ी। सजा फौरन मिली, और बहुत ही भयानक थी। मरियम को कोढ़ हो गया, और पल भर में उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद हो गई। ये एक बहुत ही साफ और सीधा दैवीय फैसला था, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन ये हमें वापस हमारे उसी बड़े सवाल पर ले आता है कि हारून को क्यों छोड़ दिया गया। अगर वो भी इसमें शामिल था तो उसे सजा क्यों नहीं मिली? अच्छा, इसका जवाब उनकी अलग अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में छिपा हुआ है। देखिए, हारून सिर्फ एक भाई नहीं था, वो महायाजक था, मतलब एक तरह से उस समय के कानून का सबसे बड़ा जज। दूसरी तरफ मरियम एक नबिया थीं, एक आध्यात्मिक गाइड थीं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी या न्यायिक अधिकार नहीं था फैसला सुनाने का। और उस समय का कानून बड़ा साफ था। वो कहता था कि कोई भी झगड़ा हो या कानूनी मामला, उसका फैसला याजक ही करेंगे। तो महायाजक होने के नाते हारून जब कानून से जुड़ा कोई सवाल उठा रहा था, तो वो असल में अपने अधिकार के दायरे में ही काम कर रहा था। तो चलिए अब इस पूरी बात को जोड़कर देखते हैं। हारून ने कानून के आधार पर सवाल किया, जो कि महायाजक होने के नाते उसका फर्ज था। मरियम ने फैसला सुना दिया, और ऐसा करके अपनी सीमा लांघ दी। परमेश्वर ने हारून को जो फटकार लगाई, वो उसे ये समझाने के लिए थी कि भाई, मूसा का दर्जा सबसे अलग है, वो आम नियमों से ऊपर है। तो मरियम को सजा मिली थी अपनी अथॉरिटी से बाहर जाने के लिए, मतलब अवज्ञा के लिए, न कि सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए।
और ये पूरी घटना ना हमें विश्वास के केंद्र में मौजूद एक बहुत ही बुनियादी टेंशन की तरफ ले जाती है। एक ऐसा तनाव जिससे लोग आज भी कहीं ना कहीं जूझते हैं। देखिए, एक तरफ है व्यवस्था, मतलब लिखे हुए नियम कानून, और उन नियमों के हिसाब से देखें तो हाँ, मूसा की शादी पर सवाल उठ सकता था। लेकिन दूसरी तरफ है आत्मा, यानी परमेश्वर से मिलने वाली सीधी गाइडेंस। कहा जाता है कि मूसा आत्मा की अगुवाई में चल रहा था, और बस यही एक बात उसे कानून के लिखे हुए शब्दों से भी ऊपर रख देती थी। और क्योंकि मूसा आत्मा के साथ चल रहा था, इसलिए उसका ज़मीर एकदम साफ था। परमेश्वर ने उसके काम को गलत नहीं ठहराया। क्यों? क्योंकि वो किसी नियम को नहीं तोड़ रहा था, वो तो एक ऊंचे आदेश का पालन कर रहा था। और आखिर में बात मूसा के विरासत पर आती है। उसकी पहचान उसकी वफादारी से ही है, और यही वो वफादारी थी जिसने उसे परमेश्वर के साथ वो खास, वो अनोखा रिश्ता दिया था। एक ऐसा रिश्ता जो लिखे हुए कानूनों की सीमाओं से भी कहीं आगे था। तो मूसा की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो सवाल ये है कि स्थापित नियमों और व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना आज भी लोगों को अपनी जिंदगी में करना पड़ता है।